हेलो दोस्तों, वेलकम टू गाइड विद यश के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ, जिसका अध्याय 3 पढ़ रहे थे। दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3F हम सॉल्व कर रहे थे। तो 3F का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। इसमें चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्तों? देखिए, यह विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, बड़ा क्वेश्चन है। कह रहा है कि वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। यानी कि जो वर्तमान है उसे 10 वर्ष पहले जो पिता की आयु थी वो पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। ठीक है। और अब से यानी कि वर्तमान से ही 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी रह जाएगी। ठीक है। तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। और साथ ही साथ में पिता की 80 वर्ष होने के समय पिता के 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि पहली बात तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। साथ में जब पिता 80 साल का हो जाएगा उस समय 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात भी हमको ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पर भी चलते हैं, मानते हैं। माना पिता की आयु कितना मान लेते हैं? यक्ष मान लेते हैं, यक्ष वर्ष। देखिए, माना माना पिता की वर्तमान आयु पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा दोस्तों? यक्ष वर्ष। ठीक है। इसी प्रकार से तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या निकल जाएगा? पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान ले रहे हैं हम? वाई वर्ष। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु और पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। ठीक है। चलिए निकलते हैं यहाँ पर फर्स्ट केस में बोला है कि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु। तो पिता की आयु इस समय कितनी है? यक्ष है। 10 वर्ष पूर्व कितना रहेगा? यक्ष माइनस 10। ये मिल जाएगा दोस्तों। हमने पिछले वीडियो में आपको अच्छे से यह बताया है कि जब पहले कहेगा तो वर्तमान में माइनस होता है और बाद कहेगा तो वर्तमान में प्लस होता है। तो 10 वर्ष पहले जो पिता की आयु था वह 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितना है? y माइनस 10 का कितना गुना है? 4 गुना। 4 गुना है। ठीक है दोस्तों। अब इसका हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, इसको सही फॉर्म में कर देते हैं। यह आपका बन जाएगा सिंपल x माइनस 10 इक्वल टू यह 4y माइनस 40। तो यहां से मिल जाएगा दोस्तों। देखिए, 4 को इस तरफ कर लीजिए, 10 को उस तरफ कर दीजिए, तो बन जाएगा x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40। यह आपका बन जाएगा प्लस का 10। ठीक है। तो क्या मिल जाएगा दोस्तों? यहाँ से मिल जाएगा हमको x माइनस 4y इक्वल टू, ठीक है, माइनस का 30, समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब चलते हैं सेकंड केस में, देखते हैं क्या है। तो सेकंड केस में दोस्तों आप देख रहे हैं। हाँ, देखिए यहाँ से सेकंड केस क्या कर रहा है कि अब से वर्तमान से 10 वर्ष बाद जो पिता की आयु है दुगुनी हो जाएगी पुत्र की आयु से। ठीक है। 10 वर्ष बाद कह रहा है तो लिखिए यहाँ पर सेकंड केस। ठीक है। सेकंड केस में कहा है दोस्तों कि 10 वर्ष बाद, तो उसमें हम यक्ष 10 को जोड़ देते हैं, जोड़ दिए इक्वल टू, तो पुत्र की आयु में भी हम 10 को जोड़ देंगे, इसका दुगुना हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसको सही फॉर्म में कर दीजिए, यक्ष प्लस 10 इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई एक बार 2 में, 2 का मल्टीप्लाई एक बार y में, तो 2y एक बार 10 में, 20। ठीक है। अब देखिए इसको भेज दीजिए इस तरफ, माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10। ठीक है। तो x माइनस 2y इक्वल टू 10, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए दोस्तों ध्यान से। तो एक काम कीजिए, या तो y को इक्वल कर लीजिए या तो यक्ष इक्वल कर लीजिए। यक्ष यहाँ पहले से इक्वल है
ठीक है, इसी को हम हटाते हैं, यानी कि इसी को हम विलोप करते हैं। यक्स और यहाँ पर प्लस प्लस साइन है, दोनों क्या है, सेम साइन है, तो इसको हम घटाते हैं। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 लिख दीजिए, यक्स माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 30, यहाँ मिल जाएगा यक्स माइनस 2y और 10, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अगर घटाए हैं तो साइन चेंज होगा, ये प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कट जाएगा, 4 और ये प्लस प्लस का 2 तो कट जाएगा, बन जाएगा माइनस का 2y, ठीक है। आया समझ दोस्तों, ये बोला 4 में से 2 घटाए, 2 आया साइन बड़े वाले का, इक्वल टू, यह आपका जुड़ जाएगा, बन जाएगा -50, ठीक। अब देखिए यहाँ से हम वाई नहीं 40, सर 50 कहाँ था गया, 40। अब यहाँ से हम माइनस से माइनस उड़ा देंगे, 2 से काटेंगे 20 को 20 टाइम, तो वाई का मान दोस्तों क्या मिल गया हमको, 20। वाई का मान हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया 20। अब इसी वाई का मान के समीकरण में रख दीजिए। चलिए देखते हैं, वाई के मान को समीकरण में हम यहाँ पर पुटअप करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में जब रखेंगे तो समीकरण 1 दिख रहा है दोस्तों यहाँ से, तो इसको यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे यहाँ पर आप मान रख दीजिए, यक्स माइनस 4 मल्टीप्लाई वाई का मान मिला है 20 माइनस का 30, तो यहाँ से मिल जाएगा यक्स माइनस 80 इक्वल टू माइनस का 30, यक्स इक्वल टू मिल जाएगा माइनस का 30 प्लस का 80, तो यक्स का मान मिल जाएगा दोस्तों हमको 50, ठीक है। तो यहाँ पर वर्तमान आयु मिल चुका है, तो लिख दीजिए अतः अतः पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु दोस्तों यक्स माने थे, यहाँ पर हम ऊपर यक्स माने थे, यक्स का मान कितना आया 50, तो लिख देंगे यहाँ पर 50 वर्ष। उसी प्रकार से पुत्र की वर्तमान आयु वाई माने थे, वाई हम का मान निकला है 20, तो वाई का मान दोस्तों यहाँ पर 20 हम लिख दिए हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने एक आंसर को यहाँ पर प्राप्त कर लिया है, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड देखते हैं। सेकंड कहा है दोस्तों कि पिता की जब 80 वर्ष का होता है तो इसके बीच में आप निकाल लीजिए, क्या अनुपात निकाल लीजिए पिता और पुत्र का। देखते हैं आप पुनः क्या लिखते हैं दोस्तों, पुनः पिता की आयु, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों पुनः पुनः पिता की आयु, पिता की आयु, पिता की आयु कितना कह रहा है दोस्तों, पिता की आयु ये बोल रखा है कितना होगा 80 होना चाहिए, अभी क्या है 50 है, तो 50 में 80, तो आयु कितना है 80 वर्ष होगा, पर यहाँ पे लिख लीजिए एक बार, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, या एक काम कीजिए यहीं से आप, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, तब तब पुत्र की आयु, यहाँ देखिए दोस्तों, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु दोस्तों, जब पिता 80 वर्ष का हुआ है तो 50 में कितना जोड़ने पर 80 हुआ है, 30 जोड़ने पर, तो जाहिर सी बात है 30 साल ए भी क्या होगा, बड़ा होगा, तो ए भी बन जाएगा आपका 30 इक्वल टू 50 वर्ष, यानी कि यहाँ पुत्र की आयु कितना हो गया 50 वर्ष, तो इनकी आयु का अनुपात निकाल लीजिए, इनकी आयु का अनुपात इक्वल टू
पहले पिता का लिख दीजिए और फिर आपका पुत्र का लिख दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8:5। ठीक है, क्योंकि 10 से दोनों कट जा रहा है। ठीक है, तो बन जाएगा 8:5। ठीक है, इस तरह हमारा यह सेकंड आंसर प्राप्त हो गया। ठीक ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हो गया 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है दोस्तों, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी कि 5 वर्ष पहले जो नूरी थी या था जो भी हो, सोनू से क्या 3 साल 3 गुना बड़ी थी। ठीक है, जो 5 साल पहले नूरी थी वो सोनू से 3 गुना बड़ी थी। 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष बाद नूरी जो है सोनू की आयु से कितनी हो रही है, 2 गुनी हो जा रही है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, इसको हम निकालते हैं। तो सोनू और नूरी की आपकी आयु निकालना कितनी है, यानी कि वर्तमान आयु कितनी है। तो मान लेते हैं यहाँ पर, चलिए माना नूरी की वर्तमान आयु, तो नूरी की वर्तमान आयु मान लेते हैं x वर्ष। उसी प्रकार से सोनू की वर्तमान आयु कितना मान लेते हैं y वर्ष। ठीक है, अब चलते हैं आगे, हम निकालते हैं। फर्स्ट केस लिखते हैं, क्या है फर्स्ट केस में क्या कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो 5 वर्ष पर पूर्व नूरी की आयु कितनी थी, यक्ष अभी है, उसमें 5 को हम माइनस कर देते हैं। वह 5 वर्ष पहले जब नूरी 5 वर्ष पहले होगी तो सोनू भी 5 वर्ष क्या होगा, पहले ही होगा। तो 5 वर्ष पहले इसका भी जो आयु है, सोनू के वर्तमान आयु में से 5 वर्ष निकाल दिए हैं, 3 गुनी है। तो किसकी 3 गुनी है, सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो सोनू की आयु में हम 3 का मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, अब चलते हैं, इसको हम सही फॉर्म में लिखते हैं। यह बन जाएगा आपको x-5, यह बन जाएगा इस तरफ आएगा 3y-15। ठीक है, इसको इस तरफ लेते आइए, x-3y इक्वल टू -15 और +5। तो क्या बन जाएगा, x-3y इक्वल टू -10। समीकरण में इसको मान लेते हैं 1। ठीक है, सेकंड केस। सेकंड केस में देखेंगे हम क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात। ठीक है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। 10 वर्ष पूर्व, चलिए 10 वर्ष पूर्व के लिए हम इसमें 10 को ऐड करेंगे और सोनू की आयु की 2 गुना का है, तो सोनू के आयु में 2 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा, इसको अब रैखिक समीकरण में चेंज कर लीजिए, x+10 इक्वल टू 2y+20। तो मिल जाएगा x+10, सॉरी इसको इस तरह बदलना चाहिए था इसी में। चलिए देखिए, x इस तरह बदल लीजिए, माइनस का 2y इक्वल टू 20 माइनस का इसको इस तरफ आया तो 10। ठीक है, अब मिल जाएगा आपको x-2y इक्वल टू 10, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब चलते हैं समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। इसमें भी देखेंगे x को हम विलोप कर रहे हैं, इसको उड़ा रहे हैं। तो उड़ाने के लिए इसको घटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ सेम साइन है। चलिए, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से क्या निकल जाए आपका, x-3y इक्वल टू -10, x-2y इक्वल टू 10 ओनली। ठीक है, माइनस किए हैं तो सारा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये निपट गए। या देखिए, एक माइनस है प्लस है, घट जाएगा, 3 में से 2 जाएगा,
1, तो 1 को लिखते नहीं है, सिंपल लिखेंगे y, चिन्ह कौन सा, बड़े वाले का, माइनस। यहाँ पर 10 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, जुड़ जाएगा 20 माइनस का साइन। इस तरह से हम देख रहे हैं ये कट जाएगा, और y का मान दोस्तों हमने फाइंड आउट कर लिया है कितना, 20। ठीक है, y का मान निकाल गया। इस y के मान को किसी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 में हम रख रहे हैं। देखिए दोस्तों, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख दीजिए, एक यही है, तो x माइनस 3 मल्टीप्लाई y का मान निकला है 20 इक्वल टू माइनस का 10, तो मिल जाएगा आपको x माइनस, यह हो जाएगा 60 इक्वल टू माइनस 10। यहाँ देखिए यह निकल जाएगा -10 प्लस 60, तो x का मान दोस्तों मिल गया हमको प्लस केवल 50 मिल जाएगा, प्लस का 50 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने, या कुछ नहीं है, प्लस का 50 आपका मिल जाएगा। तो इसमें भी दोस्तों नूरी की आयु वर्तमान, यहाँ पर आयु पूछा है तो लिखेंगे अतः, अतः नूरी की आयु, नूरी की आयु इक्वल टू कितना मान है, यक्स माने हैं जो कि आया है 50 वर्ष, और क्या नाम, सोनू की आयु कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया है। ठीक है, कुछ इजी, कुछ मतलब कठिन नहीं है दोस्तों, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता है। ठीक है, ठीक है, दोनों का आंसर भी सेम आया, फर्स्ट वाले का 14 का और इसका। ठीक है, बिल्कुल ही ईजी है, आप देख रहे हैं, कुछ इसमें टफ नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है दोस्तों, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी, और 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाती है, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकाली है। सेम दोस्तों वही प्रक्रिया फिर से यहाँ पर मानेंगे, माना पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितना मान लेते हैं दोस्तों, x वर्ष, और पुत्र की, दोस्तों पुत्र हमसे मिस्टेक हो रहा है हमसे, पुत्र की वर्तमान आयु कितना मिल जाएगा, y वर्ष। ठीक है, अब देखिए, अब फिर चलिए फर्स्ट केस में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर फर्स्ट केस, तो फर्स्ट केस में देख रहे हैं दोस्तों, 5 वर्ष पूर्व पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की 4 गुनी है, यानी कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या होगी, इसमें हम 5 को माइनस करेंगे, पिता की वर्तमान आयु में माइनस कर दिए, इक्वल जो पुत्र की आयु है उसमें भी हम 5 को माइनस करेंगे, और कितनी है, 4 गुनी होती है, किसकी, किसकी आयु की, पुत्र की आयु को 4 गुनी, तो पुत्र की आयु में हम 4 का पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, यह x माइनस 5 इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई होगा 4y माइनस का 20। ठीक है, अब इसको हम देखिए, x आ जाएगा इस तरफ, 4y इक्वल टू माइनस का 20 प्लस का 5, यहाँ से मिल जाएगा x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 15, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस, सेकंड केस में दोस्तों कह रहा है कि 15 वर्ष बाद पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की दुगुनी रह जाएगी, तो 15 वर्ष बाद के लिए वर्तमान आयु में 15 को हम जोड़ेंगे, और पुत्र की आयु की दुगुनी, तो पुत्र के आयु वाले में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का। चलते हैं, तो x प्लस 15 इक्वल टू पुत्र की आयु, वर्तमान आयु y में 15 हम
जोड़ देंगे कि 2 गुनी रह जाएगी तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, क्या मिल जाएगा, x प्लस 15 इक्वल टू 2y और प्लस 15 दूना 30। ठीक है, अब ये निकल जाएगा आपका x माइनस का y प्लस है तो जाएगा माइनस बन जाएगा 30 प्लस सॉरी माइनस माइनस 15। ठीक है, बन जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 15। क्वेश्चन नंबर समीकरण नंबर सेकेंड। अब देख रहे हैं 1 और 2 को देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी देख रहे हैं x बराबर है तो इसी को हम घटाते हैं, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 घटा रहे हैं। क्यों घटा रहे हैं, बिकॉज इसका जो साइन है सेम है। ठीक है, चलते हैं आगे, तो घटा देते हैं, x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 15, ये बन जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 15। अब देखिए साइन क्या हो जाएगा, चेंज होगा, तो ये बाबू का प्लस था तो बन जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये निपट गया। ये देखिए 4 में से प्लस एक माइनस है एक प्लस है, हटेगा, 4 से 2 जाएगा 2y, साइन कौन सा, बड़ा वाला, बड़े का साइन क्या है माइनस, तो माइनस, यहाँ आप देखिए माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा 30 साइन माइनस का, तो यहाँ से माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया, और 2 से काटेंगे इसको तो कितना कटेगा 15 टाइम में। ठीक है, तो y का मान दोस्तों हमको मिल गया है 15। ठीक है, y का मान मिल गया 15 हमको। अब इसी y के मान को हम पुटअप करेंगे किसी समीकरण में, समीकरण 1 में कर देते हैं दोस्तों, तो देखिए यहाँ से समीकरण 1 में हम इसी में पुटअप कर दे रहे हैं। ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे यही समीकरण है, तो आपको मिल जाएगा x माइनस 4 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू माइनस का 15। ठीक है, यह बन जाएगा आपका x मल्टीप्लाई 15 चौक 60 इक्वल टू माइनस का 15। अब देखिए 60 को ले जाइए उस तरफ, x इक्वल टू माइनस का 15 और प्लस का 60, तो x का मान दोस्तों क्या मिल गया है, प्लस माइनस का घट जाएगा, तो 15 में से जाएगा 10, 30 में से सॉरी 60 में से 15 जाएगा, 0 में से 5 जाएगा 5, बचेगा 5, 5 में से 1 जाएगा 4। ठीक है, x का मान दोस्तों मिल गया है 4। तो पिता और पुत्र के वर्तमान आयु निकालना है तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः अतः पिता की वर्तमान आयु कितना मिल जाएगा दोस्तों, यक्ष माने थे 45 वर्ष। ठीक है, और पुत्र की वर्तमान आयु कितना मिल जाएगा 15 वर्ष, क्योंकि y का मान कितना आया 15 आया। ठीक है, ये पुत्र फिर से मिस्टेक हुआ ऐसे में दोस्तों, जो देख रहे हैं इस यह क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से आप लगा चुके हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं आंसर, और एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा दोस्तों 17 क्या कह रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि बड़ा जो है छोटे से क्या है 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको यक्स वाई भी मान के लगा सकते हैं, यक्स वाई नहीं मानेंगे तब भी इसको आप लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर हम यक्स वाई नहीं मान रहे, सिर्फ यक्स मान रहे हैं, तो यहाँ माना, देखिए तो ध्यान से यहाँ पर माना। अब देखिए क्या, चलिए चलिए ठीक है, माना क्या माना, संपूरक कोणों में बड़ा कोण, संपूरक कोणों
में बड़ा कोण को मान ले रहे हैं यक्स डिग्री, ठीक है। अच्छा, संपूरक कोणों में छोटा कोण इसको मान लेते हैं, नहीं नहीं, देखिए अब ध्यान देखिए, जब देख कह रहा है कि बड़ा जो है, बड़ा कोण छोटे से 18 क्या है, अधिक है, तो छोटे से 18 अधिक है, तो इस वाले में हम क्या, इसको हम यह नहीं मान सकते हैं, 18 देखिए अधिक है, यह इससे क्या है 18 अधिक है, ये बड़ा कोण है, छोटे से क्या है 18 अधिक है, क्योंकि 18 कम है, जब ये 18 कम है इससे, तो यह 18 क्या होगा, अधिक होगा, जाहिर सी बात है। हम कह रहे हैं दोस्तों यहाँ पर कि 5 जो 3 जो है, 3 वह 5 से 2 कम है, 2 क्या है, कम है, तो जाहिर सी बात है 5 2 क्या होगा, जो 5 होगा 3 से क्या होगा, 2 ज्यादा होगा, जो जितना कम होता है वही उतना अधिक होता है। या अगर न इच्छा चाहे तो इसको मान लीजिएगा, संपूरक कोणों में छोटा कोण को यक्स मान लीजिएगा, और बड़े कोण को आप यक्स प्लस 18 मान लीजिएगा, क्योंकि आपको 18 यहाँ पर कहा था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज, अब प्रश्नांश, अब देखिए दोस्तों पता मत कीजिए, देखिए यहाँ पर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, संपूरक कोण किसे कहते हैं दोस्तों, ये आप जानते हैं हम, देखिए यहाँ पर एक जानकारी पहले कहीं आप देगा, संपूरक, जो पिछले क्लास में पढ़े थे, संपूरक कोणों का योगफल, दोस्तों संपूरक कोणों का योगफल होता है 180, दो कोण संपूरक कोण कहलाएंगे यदि उनका योगफल कितना हो दोस्तों, 180 होता है। इस जानकारी को आप क्लास 9th में इसको आप पढ़े होंगे, ठीक है, पिछले क्लास में आप इसको पढ़े होंगे। चलते हैं, तो यही तो था दोनों कोण, तो दोनों कोणों का दोस्तों जो योग होगा वो कितना होना चाहिए, 180 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, यह यक्स यहां से यक्स और ये माइनस का 18 इक्वल टू 180, ठीक है। यह बन जाएगा आपका 2x 180 माइनस प्लस दोस्तों प्लस 18, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं क्या निकल गया है, 2x इक्वल टू, यह जुड़ेगा तो बन जाएगा 1 और 9 और एक 8, ठीक है दोस्तों, यह मिल गया आपका। तो चलिए इसको अब काटिए, इसको अब हम कट करने का इस तरह भेज दीजिए, यक्स इक्वल टू हो जाएगा 198 अपान का 2, ठीक है दोस्तों, अपान का 2 यहाँ कर दे रहे हैं, अब इसको निकाल रहे हैं, देखिए काटेंगे इसको 2 से, 2 9 जा 18 है, फिर 2 9 जा 18, तो यक्स का मान दोस्तों कितना मिला है हमको, 19, यह मिल गया यक्स का मान, ठीक है। तो चलिए अब दोनों कोणों का मान हमको ज्ञात करना है, तो लिखेंगे यहाँ पर अतः, अतः, ठीक है, अतः यहाँ पर लिख देंगे आप दोनों कोण क्या है, 199 है, ठीक है। अच्छा दोस्तों यहाँ पर हमने निकाला नहीं छोटा कोण, यहाँ से एक मिनट, यहाँ छोटे कोण को पहले निकाल लेते हैं, तब ना आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए सीधे ऐसे लिखते हैं, यही लिखेंगे पर ऐसे लिख देंगे, अतः क्या, बड़ा कोण इक्वल टू, यक्स का मान है, सीधे यक्स है जिसका मान 99 हमने ज्ञात किया है डिग्री में। अच्छा, छोटा कोण तो छोटा कोण दोस्तों क्या दिया है, यक्स माइनस का 18 दिया है, देखिए यहाँ पर यक्स माइनस का 18 हमने प्रश्न के अनुसार यहाँ पर लगाया है, देखिए एक्स माइनस 18, इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यक्स माइनस 18, तो यहाँ से यक्स का मान कितना है दोस्तों, यक्स का मान है 99 और माइनस का 18, ठीक है। ये जब घटेगा तो इसमें से 9 से 8 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ से आपका 8 बच जाएगा, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ तब कर दीजिए तब, अब लिख दीजिए आप अतः
दोनों कोण 99 डिग्री व 81 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा ये आंसर प्राप्त होता है। और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों। इसमें आपका दो, ये क्वेश्चन क्यों आता है दोस्तों एग्जाम में, क्योंकि इसमें दो जानकारी आपसे ले लिया है। एक तो संपूरक कोणों के बारे में पूछ लिया है आपसे, और एक यह इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो देखिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन क्या कहा है 18, एक आयत का क्षेत्रफल, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन दोस्तों। पहले, एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी कि दो आयत है जिसका जो एरिया आपस में क्या है, बराबर है, जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक, यानी कि जो एक क्षेत्रफल पहला वाला, उससे सेकंड की जो लंबाई है वो कितना है, 11 मीटर अधिक। ठीक है, और नहीं, जो दूसरे आयत की लंबाई है, सॉरी, जो सेकंड वाला आयत है वह पहले वाले आयत से कितना बड़ा है, लंबाई में 11 मीटर अधिक है और चौड़ाई में 6 मीटर कम है। ठीक है, उसका क्षेत्रफल तीसरे आयत, अच्छा फिर क्षेत्रफल जो है तीसरे आयत के क्षेत्रफल से कितना है, के भी बराबर है, जो उससे 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 3 आयत दोस्तों दिया है, चलिए हम मानते हैं एक एक करके। पहले जो दिया है उस जानकारी को पहले लिख लेते हैं, तो मानने वाला मान लेते हैं। माना पहले आयत, क्योंकि पहले आयत से अधिक का है सब में, तो पहले आयत मान लेते हैं। पहले आयत की लंबाई इक्वल टू, मान ले रहे हैं यक्स मीटर। ठीक है, पहले क्यों मान रहे हैं, क्योंकि आप कहा है कि दूसरे आयत का क्षेत्रफल बराबर है जिसकी लंबाई, किसकी, सेकंड वाले की लंबाई 11 मीटर अधिक है और कुछ कम है, 6 मीटर कम है, किससे, पहले वाले का। और सेकंड वाले में पहले वाले से तुलना किया, तो पहले वाले को हम मान लिए हैं। ठीक है, और पहले आयत की, तथा लिख देते हैं, तथा पहले आयत की चौड़ाई, चौड़ाई मान लेते हैं दोस्तों y मीटर। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं, पहले जो दिया है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद से आगे हम, देखिए क्षेत्रफल दोनों बराबर किया है, वो बराबर हम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, तो अच्छा पहले ये सब लिख लेते हैं, फिर बाद में सारे को हम क्षेत्रफल को लिखेंगे। देखिए यहाँ पर दूसरे आयत का चेक कर लेते हैं। तब तब दूसरे आयत की लंबाई, क्या बोला, पहले से कितना अधिक है, 11 मीटर अधिक है, तो यक्स प्लस 11 मीटर। और दूसरे आयत की चौड़ाई क्या दिया है, 6 मीटर कम, तो 6 मीटर चौड़ाई में कम कर दीजिए मीटर। ठीक है, अब तीसरे का चेक कर लीजिए। तीसरे वाले का चेक कर लिए दोस्तों, तो तीसरे वाले का जो है, अब तीसरे आयत की लंबाई इक्वल टू कितना है, पहले आयत में क्या 22 मीटर लंबा है, अधिक लंबा है। ठीक है, देखिए यहाँ दिया है। अच्छा, अब तीसरे आयत की चौड़ाई कितना दिया है, कितना, 9 मीटर कम है, तो 9 मीटर कम कर दीजिए। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्षेत्रफल, अब चलते हैं फर्स्ट केस में क्या कर रहे हैं, ऊपर देखते हैं। फर्स्ट केस में क्या कर रहा है कि जो क्षेत्रफल दोनों का बराबर है, तो पहले का क्षेत्रफल और दूसरे का क्षेत्रफल, ठीक है, ये आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है दोस्तों, वही लिखते हैं यहाँ पर, पहले आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू दूसरे आयत का
क्षेत्रफल आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। तो पहले आयत का क्षेत्रफल, पहले क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई। तो पहले आयत की लंबाई था x और चौड़ाई है y, तो कितना मिल जाएगा, x इंटू वाई। दूसरे आयत का जो आपका क्षेत्रफल है होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई कितना है x प्लस 11 और चौड़ाई कितना है y माइनस 6, वही लिखते हैं यहाँ पर x प्लस 11 और y माइनस 6। ठीक है, अब चलते हैं इसको हम सॉल्व कर देते हैं अच्छे से। यह बन जाएगा आपका एक्स वाई है, इसका एक बार मल्टीप्लाई इसमें, एक बार मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो बन जाएगा पहले एक्स एंड वाई, एक्स इंटू वाई, प्लस माइनस माइनस और 6x यहाँ से आ जाएगा प्लस 11y और प्लस माइनस माइनस 66 हो जाएगा, 11 से 66। सेम चीज है, बराबर के दोनों तरफ कट जाएगा। अब 6 को ला रहे हैं इस तरफ तो बन जाएगा 6 का x प्लस का, इसको भी ला रहे हैं तो बन जाएगा माइनस का 11y इक्वल टू आपका बन जाएगा 66 माइनस के साथ। ठीक है, समीकरण इसको मान ले रहे हैं 1। ठीक है, अब चलते हैं अगला, सेकंड केस में क्या कर रहा है दोस्तों। सेकंड केस में जो कहा है उसमें सेम यही कहा है कि जो दूसरे का आप जो क्षेत्रफल है, क्योंकि इसमें का रखा है उसका क्षेत्रफल, यानी किसका, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको ध्यान देना बस, किसका पूछ रहा है इस चीज को, कह रहा है कि 11 मीटर अधिक और 7.5 मीटर कम है उसका क्षेत्रफल, यानी कि सेकंड वाले का तीसरे से के भी बराबर है। ठीक है, तो पहले दूसरे के बराबर है और जो दूसरा है तीसरे के बराबर है। ठीक है, यह है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं कि दूसरे आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू तीसरे आयत का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, अब दोनों को इसको हम लिखते हैं। दूसरे आयत के क्षेत्रफल क्या होता है, सबका लंबाई गुणे होता है चौड़ाई, लंबाई दिया है x प्लस 11, चौड़ाई दिया है x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू तीसरे का क्या है x प्लस 22 लंबाई है और चौड़ाई क्या है y माइनस 9। ठीक है, अब वही यहाँ पर भी दोस्तों आपको क्लास इसका मल्टीप्लाई करना है, तो इसका तो आप यहीं पर किए हैं तो सिंपल यही लिख दीजिए एक्स वाई माइनस 6x प्लस 11y माइनस 66। यहाँ आप देखिए यह बन जाएगा x का y के साथ, एक्स वाई x का -9 के साथ माइनस 9x, इसका 22 का y के साथ 22y और 22 का 9 के साथ। ठीक है, क्या हो जाएगा 9 दूना 18 को 8 हासिल 1 तो 18 19। ठीक है, देखिए एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो गया, कट गया। अब देखिए यहाँ पर मिल जाएगा आपका माइनस का 6x, यहाँ जो x है इस तरफ लाइए तो बन जाएगा प्लस का 9x। यहाँ देखिए y को लाइए, 11 का y यहाँ पर ये है 11y, इसको ले जाइए माइनस का 22y, इसको ले जाइए इस तरफ माइनस का 198 और प्लस का 66। ठीक, ठीक है दोस्तों, है सर में। अब देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से दोस्तों यह आपका घट जाएगा तो बन जाएगा 9 से 6 जाएगा 3x। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस का 11y, इसको घटा दीजिए तो 2 3 1। ठीक है, माइनस के साथ में क्वेश्चन समीकरण नंबर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसके मान को अब हम पुटअप करते हैं, देखते हैं कैसे आएगा। अब देखिए दोस्तों 1 और 2 को देखिए ध्यान से। ठीक है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं। ठीक है, घटाएंगे तो आप या आपका मिल जाएगा बी, ठीक नहीं, इसको हम घटा दे रहे हैं, हाँ घटाएंगे तो यह देखेंगे कट जाएगा, यह का मान आपको मिल जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लिख रहे हैं। ठीक है,
समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक है दोस्तों, 1 क्या था, 1 यही तो है, 6x माइनस 11y इक्वल टू माइनस का 66। सेकंड क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर 3x माइनस 11y इक्वल टू माइनस 132। तो क्या है 3x माइनस 11y इक्वल टू माइनस 132। ठीक है दोस्तों, इसको घटाए हैं तो सारा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, अब देखिए यह कट जाएगा, यह घटेगा तो बन जाएगा आपका 3x इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 12 में से 6 जाएगा, 6 मतलब आएगा 66 यहाँ पर। ठीक है, सिंपल चीज। अब देखिए 3 से काट दीजिए, कितने में कटेगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, यानी कि यक्स का मान कितना मिलेगा दोस्तों, 22। ठीक है, अब यक्स के मान को क्या कीजिए, किसी समीकरण में रख दीजिए। तो यक्स के मान को हम रख दे रहे हैं समीकरण 1 में। ठीक है, यक्स के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यही था दोस्तों ना, इसी को पहले हम लिख दे रहे हैं, 6x माइनस 11y इक्वल टू माइनस 66। चलिए 6 यक्स का मान कितना मिला है, 22 माइनस 11y इक्वल टू माइनस 66। अब देखिए दोस्तों यहाँ से यह इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लीजिए, 6 दूना 12 का 2 हासिल है, 6 दूना 12 1 13 माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 66। इस वाई को भेज दीजिए उस तरफ, इसको लाइए इस तरफ, बन जाएगा 132 और प्लस का 66 इक्वल टू प्लस 11 वाई, जोड़ लीजिए इसको, तो बन जाएगा आपको 6 2 8, या बन जाएगा 9 या 1 इक्वल टू 11 का वाई। तो देखिए वाई का मान क्या निकलेगा यहाँ से, वाई इक्वल टू 198 अपान 11। ठीक है, तो कट करेंगे इसको तो वाई का मान क्या मिलेगा, 11 1 जा 11। ठीक है, और 11 8 जा 88। इस तो दोस्तों हमने यक्स और वाई का मान निकाल लिया। कहा है कि हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मेन वही पहले वाला। तो लिखेंगे यहाँ पर पहले आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई था यक्स, चौड़ाई था वाई। ठीक है, यक्स का मान कितना मिला है 22, वाई का मान कितना मिला है 88, यह हो जाएगा। तो 18 दुना 36 को 6 कह 3, 18 दुना फिर 36 और 3 39, 39 मीटर स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, जब मिल जाएगा तो यहाँ पर लिख दीजिए कि अतः, ठीक है, अतः अभिष्ट आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू 396 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में यहाँ पर आया होगा। कहीं कहीं पे यहाँ लिखा होगा 396 वर्ग मीटर, तो यह वही लिखा है दोस्तों। ठीक है, आया समझ में आपको, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा ये भी मजेदार क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 क्या कहा दोस्तों, एक आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर, यानी कि चौड़ाई दिया नहीं है, इतना बढ़ाने पर क्षेत्रफल जो है 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि जो इसका क्षेत्रफल रहा होगा पहले, मान लेंगे यक्स वाई, यक्स जो है लंबाई है, वाई क्या है चौड़ाई है, क्षेत्रफल बन जाएगा यक्स वाई। तो 600 मीटर बढ़ जा रहा है इतना बढ़ाने पर, परंतु लंबाई को 10 मीटर घटा दें और चौड़ाई को 7 मीटर बढ़ा दें तो क्षेत्रफल केवल 100 मीटर बढ़ता है। तो हाल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं। मानते हैं पहले हाल की लंबाई,
माना हाल की लंबाई इक्वल टू मान ले रहे हैं यक्स मीटर। ठीक है दोस्तों, तथा हाल की चौड़ाई मान ले रहे हैं वाई मीटर। ठीक है, अब चलते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होगा यहीं पर निकाल लेते हैं। तो हाल का क्षेत्रफल क्या होता है? आयताकार हाल है, देखिए आयताकार हाल है तो लंबाई गुण होता है चौड़ाई, तो यक्स इंटू वाई। ठीक है, ये मिल गया आपको। अब चलते हैं हम फर्स्ट केस पर, देखते हैं। या ये काम करें यहीं पे पहले देखते हैं। हाँ, चूंकि देखिए, चूंकि लंबाई जो है 10 मीटर चौड़ा है, और जो चौड़ाई जो है 5 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल जो है 600 मीटर बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए मान लीजिए 10 मीटर लिखिए यहाँ पर, लंबाई 10 मीटर व चौड़ाई 5 मीटर, 5 मीटर बढ़ाने पर जो बढ़ा दिए हैं, तब लंबाई क्या होगा? तब इसलिए लंबाई जो बन जाएगा आपका, लंबाई आपका हो जाएगा यक्स प्लस 10 मीटर, और जो चौड़ाई बन जाएगा आपका, चौड़ाई या मिल जाएगा यक्स प्लस 5 मीटर। ठीक है, नई लंबाई कर दी यहाँ पर, नई लंबाई व नई चौड़ाई। ठीक है, या मिल गया यहाँ पर। तो क्षेत्रफल क्या मिल जाएगा दोस्तों? तो नया क्षेत्रफल, तो नया क्षेत्रफल क्या मिल जाएगा? लंबाई यह है और चौड़ाई आपका यक्स प्लस 5। ठीक है, अब कह रहा है, देखिए फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है। फर्स्ट केस में कह रहा है कि लंबाई अगर इतना बढ़ा दें, चौड़ाई इतना बढ़ा दें 10 और 5, तो जो क्षेत्रफल है वो कितना बढ़ जाता है? क्षेत्रफल जो है 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। ठीक है, यही दिया है, तो 600 मीटर स्क्वायर यहाँ पर आप बढ़ा दीजिए। तो जो सेकंड का क्षेत्रफल है, यानी कि नया क्षेत्रफल और जो पुराना क्षेत्रफल का कितना बढ़ जाता है? 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। 600 मीटर स्क्वायर यहाँ पर ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो क्या मिलेगा? नया क्षेत्रफल क्या है? x+10 x+5 इक्वल टू जो पुराना है y+600 है। चलिए इसका हम सही सरलीकरण कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर y है दोस्तों, ध्यान से, यहाँ मिस्टेक हो गया है, सब जगह y है ना, चौड़ाई जो है y है, तो y में बढ़ा रहे हैं ना, तो ये बन जाएगा आपका xy+5x+10y 10×50 इक्वल टू xy+600। ठीक है, xy से xy क्या हो गया? यहाँ पर xy है, निपट गया। तो क्या मिला है? देखिए 5x+10y इक्वल टू 600 और माइनस का 50, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर? 5x प्लस का 10y इक्वल टू, यह घट जाएगा तो मिल जाएगा आपको 550। ठीक है दोस्तों, एक काम कीजिए, इसमें से देखिए 5 जो है वह निकल जाएगा, 5 को यहाँ से आप हटा सकते हैं। देखिए कैसे, 5 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो 5 जब कॉमन मिल जाएगा दोस्तों, यह बन जाएगा x+2y इक्वल टू 550। ठीक है, इसको कट करेगा 5, तो बन जाएगा x+2y इक्वल टू 11×5=55 और एक 0, सम का नंबर इसको मान लेते हैं 1। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड केस में।
सेकंड केस में क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए सेकंड केस में बोल रहा है यदि जो लंबाई है 10 मीटर घटा दिया जाए और चौड़ाई कितना बढ़ा दिया जाए, 7 मीटर बढ़ा दिया जाए, तो जो क्षेत्रफल होगा 100 मीटर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक काम कीजिए, अब अभी यह मत लिखिए सेकंड केस में, देखिए यहाँ पुनः, ठीक है पुनः पहले कर दीजिए, पुनः पुनः यहाँ पर कर दीजिए आप, नया तो हो गया नया क्षेत्रफल, पुनः कर दें, पुनः वही लिख देते हैं, ठीक है, नई लंबाई, नई लंबाई, ठीक है, नई लंबाई कितना बन जाएगा, यक्स में क्या कर रहे हैं 10 मीटर घटा दे रहे हैं, ठीक है, मीटर, और जो नई चौड़ाई है, नई चौड़ाई जो है उसमें हम y में 7 को ऐड कर दे रहे हैं, बढ़ जा रहा है। ठीक है, जब ऐसा हो रहा है तो इस कंडीशन में जो क्षेत्रफल है वो मात्र 100 मीटर बढ़ रहा है। तो यहाँ आप लिख दे दोस्तों, देखिए ठीक है, तो लिखेंगे अब यहाँ सेकंड केस से, सेकंड केस, ठीक है, तो लिखेंगे जो नया क्षेत्रफल है, नया क्षेत्रफल है वह पुराना क्षेत्रफल में क्या कर रहा है, मात्र 100 बढ़ जा रहा है। ठीक है, बढ़ा दीजिए, तो नया क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो x-10 आपका लंबाई हो गया और x+7 आपकी चौड़ाई हो गया। जो ओल्ड वाला था क्या था, XY था क्षेत्रफल में 100 हम ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा दोस्तों, यह दोस्तों बार बार x लिख दे रहे हैं, y, तो ये बन जाएगा आपका XY, ये बन जाएगा माइनस, देखिए चलिए इसे कर दीजिए, तो 7 प्लस के साथ आएगा 7x, इसका हो जाएगा माइनस का 10y, और यह बन जाएगा आपका -10×70 इक्वल टू XY+100। ठीक है, अब देखिए यहाँ से XY से XY क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचा दोस्तों, 7x माइनस का 10y इक्वल टू 100+70। ठीक है, तो बन जाएगा आपका यहाँ पर 7x माइनस का 10y इक्वल टू 70, समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख जाएगा 1 और 2 को क्या कर दें, हम यहाँ पर y को बराबर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 का, जब 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह y, यह 5×10 बन जाएगा, 10y यहाँ पर है ही, और इतना जब जैसे ही होगा वैसे ही दोस्तों यहाँ पर देखिए y कट जाएगा और इसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ दीजिए, देखिए समीकरण 1 में हम पहले 5 का मल्टीप्लाई करके और जोड़ दे रहे हैं इसमें समीकरण 2 को। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आपके सामने ही है इसमें, तो हो जाएगा आपका 5x+10 का, दोस्तों वही तो आया है, झूठे में यहाँ पर इसको हम किए हैं, यहाँ हम करना नहीं चाहिए था, सिंपल यहाँ पे आ जाता। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जब इतना कर दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। या एक काम कीजिए, इसी को मान लेते हैं समीकरण 1, ये हम हटा देते हैं। ठीक है, कोई मतलब नहीं है, वही सेम आएगा, तब यहाँ पर ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल टू 550, और अगर ऐसा कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 का मल्टीप्लाई करके इसको मार सकते हैं, फिर से वही आ जाएगा। 2 क्या है, 7x 10y इक्वल टू 70, ऐड किए हैं तो ऐड कर लीजिए, ये आपका कट जाएगा, यह बन जाएगा आपका 5 और 7 12x इक्वल टू, यह देखिए 0, और इसको 7 5 12 को 2 हासिल 1, और ये 5 और 1 6, 620। ठीक है दोस्तों, है सर में 620 होगा ना, ये इतना, यह हो गया आपका
एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों जोड़े हैं, थोड़ा थोड़ा मिस हो जाता है दोस्तों, कटेगा नहीं ना 62, ये थोड़ा दिक्कत है, हम सोचे कहाँ मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पे 100 और 70 को जोड़े हैं तो 170 आया दोस्तों, ठीक है, यही हम मिस प्रिंट कर दिए, मिस कर दिए थे। यहाँ बन जाएगा, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 72, अब देखिए 22 कट जाएगा, ठीक है, तो यक्स या 12 कट गया है, ठीक है, आपका आ जाएगा 12×72 जीरो। यक्स का मान कितना मिल गया दोस्तों 60, ठीक है। अब यक्स के मान को समीकरण में, किसी समीकरण में रखिए, तो यक्स का मान समीकरण किस में कर दें, एक में रख दीजिए, एक में रखने पर, एक में रखने पर यही था एक, देखिए तो बन जाएगा 5×60 + 10y = 550। तो मेरे पास पेज थोड़ा सा कम है, हम चाह रहे हैं सेकंड पेज पे करना, सीधे यही पे आ जाएगा, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में करते हैं। देखिए 5×30 300 हो जाएगा, और 300 में से जाएगा इस तरह, बन जाएगा माइनस, तो 300 में से यह घटेगा तो कितना बन जाएगा, मतलब इसको 300 में से घटाएंगे आप तो बन जाएगा 0, 5, और 5 में से 3 जाएगा 2, ठीक है। देखिए 10 से 1 कट जाएगा, कितनी बार में 25 बार में, तो y का मान दोस्तों क्या मिलेगा हमको 25, ठीक है। इस तरह से हम x और y का मान ज्ञात कर लिए हैं, तो हम लिख देंगे अतः हाल की लंबाई इक्वल टू, यक्स से सीधे लिख दे रहे हैं 60 मीटर, व हाल की चौड़ाई इक्वल टू कितना 25 मीटर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। यहाँ पर लिख देंगे अब इसी का, ये बन गया आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है बहुत बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्या कहा 20 देखते हैं, तब उसको लगाने का प्रयास करते हैं। देखो दोस्तों 20 कह रहा है, सेम उसी तरह से, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल इतना बढ़ जाता है, ठीक है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें ज्यादा अब लिखेंगे नहीं, बस यहाँ मानते हैं, माना, विमाएं जो कह रहा है मतलब लंबाई और चौड़ाई, आयत की लंबाई कितना मान लेते हैं x मीटर, वो आयत की चौड़ाई मान लेते हैं y मीटर, ठीक है। चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अब डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं, ज्यादा इसमें तामझाम अब नहीं कर रहे हैं, सीधे यहाँ पर चल रहे हैं फर्स्ट केस में, सीधे कर रहे हैं फर्स्ट केस, ठीक है। वो समझाने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखे थे उसको अच्छे से। अब इसको डायरेक्ट हम कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं मतलब ये भी सही है, बस उस तरह नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट केस में कह रहा है जो आय का क्षेत्रफल है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, ठीक है, नए क्षेत्रफल से। तो देखिए हाँ, जो नया क्षेत्रफल है पुराने कितना कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो लिखेंगे नया क्षेत्रफल वह जो पुराना क्षेत्रफल है उससे कितना कम होता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है, ठीक है। तो 9 यहाँ पर माइनस हम कर देते हैं, चलिए ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। तो नया कब दोस्तों कम हो रहा है, जब नया वाले का 5 मीटर कम कर दे रहे हैं लंबाई और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दे रहे हैं। तो लंबाई कितना था, यही तो है x मीटर, ये ना, तो इसमें हम 5 मीटर कम कर दे रहे हैं लंबाई को, तो x में से 5 माइनस कर दे रहे हैं, और चौड़ाई, क्योंकि लंबाई गुणे होता है, जो क्षेत्रफल होता है आयत का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो चौड़ाई जो कर रहे हैं वो 3 मीटर बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो y 3 मीटर बढ़ गया है, तो मिला है यहाँ पर x y, इसका क्षेत्रफल क्या मिलेगा
पुराने का एक्स वाई माइनस 9। ठीक है, सिंपल। तो इसको हम सही कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें तो बन जाएगा एक्स वाई, 3 में तो बन जाएगा 3x। यहाँ आप देखिए माइनस के साथ y, यहाँ बन जाएगा -15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई क्या हो गया, कट गया। क्या मिला है आपको यहाँ पर, देखिए 3x माइनस 5y इक्वल टू -9 प्लस का 15। तो यह मिल जाएगा 3x माइनस का 5y और प्लस यह आपका घट जाएगा तो 5 1 6 आपका यह मिल जाएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं उसको। अब चलते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस क्या कर रहा है दोस्तों, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यानी कि दोनों को बढ़ाना है 2 इकाई, तो जो क्षेत्रफल है 67 और इकाई बढ़ जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अब जो पुनः जो नया क्षेत्रफल है, पुनः जो आपका नया क्षेत्रफल है वह कितना बढ़ जा रहा है, जो पुराना क्षेत्रफल है उससे कितना बढ़ गया है, 67 बढ़ गया है प्रश्न अनुसार कर। लेकिन कब बढ़ रहा है, जब नया क्षेत्रफल कैसे मिल रहा है, 2 मीटर दोनों बढ़ा रहे हैं, तो यक्स चौड़ाई में भी 2 बढ़ा, लंबाई में 2 बढ़ा रहे हैं और चौड़ाई में भी 2 हम बढ़ा दे रहे हैं। ओल्ड वाला क्या है, एक्स वाई प्लस 67। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यह बन जाएगा आपका एक्स वाई प्लस यह इसमें 2x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 60 का 7। ठीक है, एक्स वाई से एक्स वाई निपट गया। यहाँ देखिए ये बन जाएगा 2x प्लस का 2y इक्वल टू 67 और माइनस का 4। ठीक है दोस्तों, ऐसा में माइनस का 4 यहाँ पर आ गया है। अब चलते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। अच्छा नहीं दोस्तों, यहाँ पर अच्छा यहाँ पर दोस्तों 3 मीटर है ना लंबाई, जो लंबाई का रहा 3 मीटर, सॉरी लंबाई का रहा दोस्तों 3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा आपका 3 का y, तो ये बन जाएगा 3 का y, ये 3 गुना बन जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा आपका 6। ठीक है, तो बन जाएगा यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल टू 61, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब 1 और 2 को आपके सामने है, इसको ध्यान से देखिए कैसे होगा यह। ठीक है, तो हम एक काम कर दे रहे हैं, हम किसको कर रहे हैं बराबर, हम बराबर कर दे रहे हैं, चलिए इसको कर दे रहे हैं, एक्स को ही हम कर दे रहे हैं बराबर। ठीक है, शुरू करेंगे बड़ा बन जाए, 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका कर दे रहे हैं, इसमें कर रहे हैं 2 का मल्टीप्लाई, इसमें कर रहे हैं 3 का मल्टीप्लाई। 2 का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 6x, यहाँ भी हो जाएगा आपका 6x। कैसे कर रहे हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर समीकरण 1 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, नहीं 2 और माइनस कर देना है क्योंकि सेम साइन है। समीकरण 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो क्या मिलेगा, 1 में यही ना 1 है, तो 3 दूना 6x माइनस 5 दूना 10y इक्वल टू 6 दूना 12। ठीक है, यह क्या है, 3 का कर रहा है मल्टीप्लाई, 3 दूना 6x प्लस 3 3 की 9y इक्वल टू 3 1 कम 3 6 3 की 18। माइनस किए हैं, सारा साइन क्या हो जाएगा, चेंज होगा, यह कट गया, या माइनस माइनस प्लस होता है जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा माइनस का 19y इक्वल टू
यह घटेगा, 3 में से 1, 3 में से 2 जाएगा, मिलेगा 1, 8 में से जाएगा तो 7 और 1 माइनस साइन के साथ। ठीक है, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए, यहाँ से पहले y के मान निकाल ले रहे हैं। 19 से 9 माइनस माइनस क्या जाएगा, कट जाएगा, और 19 से काटेंगे इसको y को, तो 19 नवा होता है 171। 19 से कटेगा तो y का मान क्या मिल जाएगा दोस्तों हमको, y का मान मिल गया हमको 9। अब इस y का मान किसी भी सम का रखिए, तो सम का नंबर हम रख दे रहे हैं 1 में। देखिए यहाँ से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखें दोस्तों तो यहाँ से देखिए 3x यही रहेगा, माइनस का 5, y की जगह पे क्या रख देंगे, यहाँ पर y की जगह पे 9 इक्वल टू 6 है, तो 6 यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अब देखिए 3x 9 बचे 45 इक्वल टू 6, 3x बराबर 6 प्लस 45। ठीक है, अब देखिए 3x इक्वल टू, यह जोड़ दीजिए तो आएगा 50 का 1, 51। तो x इक्वल टू मिल जाएगा दोस्तों 51/3, तो x का मान मिल जाएगा 17। ठीक है, इस तरह से हमने इसकी भी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर ली। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अतः आयत की लंबाई x माने थे कितना है 17 मीटर, और वह आयत की चौड़ाई, इसको मान कितना दिया, y माने हैं, और y का मान यहाँ 9 हमने ज्ञात किया था। यहाँ से देखिए 9 हमने यहाँ से ज्ञात किया था, 9 यहाँ पर लिख देते हैं 9 मीटर। अच्छा, इकाई कहाँ है ना, मीटर नहीं कहाँ है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर हमने मीटर मान लिया है, चलिए इकाई कहाँ है, तो यहाँ इकाई मान लेंगे यहाँ पर इकाई। ठीक है, इकाई, यहाँ पर भी इकाई, तो यहाँ पर भी हम इकाई मानेंगे क्योंकि कोई मात्रक नहीं दिया है दोस्तों। इकाई कहाँ है, इकाई, ये बन जाएगा आपका इकाई। ठीक है, इकाई की जगह कुछ भी हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, जो चाहे यहाँ पर हो सकता है। जो लंबाई और चौड़ाई यानी कि दूरी को नापने वाला बीमा है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अब यहीं पर करते हैं क्लोज, क्योंकि मिस्टेक हो रहा है ज़्यादा। अब अगले वीडियो हम 21 से शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आसान दोस्तों, इसलिए अब हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।